हाय दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो टीसीएस का नाम ऐसा शायद ही कोई कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो जो नहीं जानता होगा कि टीसीएस क्या है। तो आपको पता है कि टीसीएस एक वेल नोन सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है और ये कई फील्ड में काम करती है। तो टीसीएस फार्मेसी के लिए भी ऑफर करती है, टीसीएस बीबीए के लिए भी ड्राइव ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूं तो कंप्यूटर साइंस की बात कर सकता हूं। इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से टीसीएस हायर करती है ये बात मैं करने वाला हूं। और हाँ, पहले मैं बता दूं कि अगर मेरे वीडियो को आप लाइक से सब्सक्राइब करें जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह की हाई एंड वीडियोस बनाने की। तो टीसीएस दो तरीके से प्रोसेस करती है अपना। पहला है टीसीएस कोडविटा और दूसरा है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट मतलब एनक्यूटी एग्जाम। तो टीसीएस कोडविटा के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जरूर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के उसको देख लीजिए। उसमें मैंने टीसीएस कोडविटा के बारे में काफी कुछ बताया है। ये एक नेशनल लेवल का हैकाथॉन होता है जिसको निकालने के बाद सीधा टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल के लिए बंदा इंटरव्यू के लिए ऑफर आता है। मतलब आपको पता है कि टीसीएस में दो प्रोफाइल होती है, एक डिजिटल प्रोफाइल, एक निंजा प्रोफाइल। डिजिटल प्रोफाइल का पैकेज होता है 7 से 8 लाख के बीच में पर एनम, और निंजा प्रोफाइल का जो पैकेज होता है वो 3.6 एलपीए के आसपास होता है। ठीक है, तो अब टीसीएस एनक्यूटी किस तरीके से, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आइए पहले उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं टीसीएस एनक्यूटी के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये दो एग्जाम लेता है टीसीएस। पहला एग्जाम लेता है एक रिटन एग्जाम और दूसरा एग्जाम लेता है एक इंटरव्यू एग्जाम। तो रिटन निकालने के बाद ही इंटरव्यू का ऑप्शन आता है और इंटरव्यू में टेक्निकल, मैनेजरियल और एचआर इन तीन चीजों से फेस करना पड़ता है। जहां तक बात करें रिटन की, तो रिटर्न में जाने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो उन एलिजिबिलिटी के बारे में पहले बात कर लिया जाए। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैंने पास्ट जो ईयर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से निकाला है। अगर इधर बीच कोई नया नोटिफिकेशन आता है, टीसीएस अपना कुछ प्रोसेस बदलती है, तो मैं वीडियो बना के जरूर आपको बताऊंगा। तो ये पिछले साल के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली बात क्या है कि टीसीएस कहता है कि मिनिमम 60% तो आपका होना ही चाहिए। अगर आपके 12th और बीटेक या अगर आप पीजी में हैं और आपका 60% नहीं है तो भाई साहब आप अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इस बात का। दूसरी बात है, सबसे खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनका किसी भी वजह से एक बैकलॉग है और अभी तक निकल नहीं पाया है। तो टीसीएस एक बैकलॉग तो अलाउ ही करती है। मिनिमम एक बैकलॉग के साथ आप टीसीएस में बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ, ज्वाइन करने से पहले बैकलॉग निकल जाना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा, एक साल का गैप अगर आपने किया है 10+2, ठीक है, 10+2 के बाद एक साल का गैप किया है तो उसको भी टीसीएस कोई एतराज नहीं है, बशर्ते इंटरव्यू में गैप पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने गैप किया है तो आप एक जवाब जरूर तैयार रखिए कि हाँ यार, अगर गैप किया है तो उसका क्यों किया था, उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर होगा जो आपको जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात कि किसी भी तरीके के बीटेक के किसी भी ब्रांच के बच्चे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई, एमएल, सारी ब्रांच के बच्चे बैठ सकते हैं, इंक्लूडिंग एमसीए, एमएससी। अगर एमएससी आपने सीएसआईटी से किया है और एमसीए अगर आप कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं बिल्कुल। टीसीएस में आप एग्जाम में बैठिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जहां तक बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो ये इसका एग्जाम जो है एप्टीट्यूड का और प्रोग्रामिंग का ब्लेंड होता है। मतलब दोनों तरह की चीजें आती हैं। तो वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, रीजनिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी आती है। तो जनरली इसको दो सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन में जहां पे वर्बल एबिलिटी, क्वांट्स और रीजनिंग और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, वो एमसीक्यू सेक्शन होता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं इन जनरल। दूसरा जो राउंड होता है उसका, राउंड नहीं मतलब दूसरा जो पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर आपको दो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक कोडिंग क्वेश्चन कंपैरेटिव काफी आसान होता है और दूसरा कोडिंग क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि एक कोडिंग क्वेश्चन के लिए इन्होंने 15 मिनट दिए हैं, दूसरे के लिए 30 मिनट दिए हैं। तो ये जो आपका कोडिंग क्वेश्चन होता है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी प्रोग्रामिंग बिलो एवरेज, एवरेज है, वो भी बच्चे इसको निकाल सकते हैं, इसलिए कि जनरली ये एरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पूछता है। आज तक इसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के नैपसैक बेस्ड क्वेश्चन देखा है। और नैपसैक एक फ्लैट प्रॉब्लम होती है, अगर आपने जरा भी एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ा है तो नैपसैक आपने पढ़ा ही होगा। उससे मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। ज्यादातर जो टीचर्स के क्वेश्चन आते हैं एरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस या लूप या कंडीशन के आसपास घूमते रहते हैं। हाँ,
क्वेश्चन कभी सीधे नहीं होंगे, वो क्वेश्चन एक सिनेरियो बेस्ड होंगे, मतलब एक कहानी आपको सुनाएंगे, कहानी के हिसाब से आपको तय करना होगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, अकॉर्डिंगली आपको अपना सोल्यूशन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा एरे स्ट्रिंग आपको अगर ढंग से आती है तो टीसीएस के एग्जाम को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब ये एक रोड मैप है कि अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आपने, तब क्या है, तब दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, दूसरा होता है टीसीएस निंजा प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं। मतलब दो, अगर आपका टेस्ट स्कोर अच्छा है तो आप जाएंगे डिजिटल प्रोफाइल के लिए, अगर आपका टेस्ट स्कोर एवरेज है तो आप जाएंगे टीसीएस निंजा प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए। टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल के इंटरव्यू को आप देंगे तो इंटरव्यू को आप, इसलिए मैं इंटरव्यू को अलग से हाईलाइट किया क्योंकि इंटरव्यू को इंटरव्यू ना समझिए, वो पूरा एक एग्जाम है जिसमें पूरा एल्गोरिदम में आपको ग्रिल कर डालेंगे। अगर वहां पर उस चीज को आपने निकाल लिया तो आप सीधा क्वालिफाई कर जाएंगे डिजिटल प्रोफाइल के लिए। आपको मैंने बताया कि डिजिटल प्रोफाइल इज द हायर पैकेज 7 to 8 LPA, और अगर आप वहां पर नहीं क्वालिफाई कर पाए तो जनरली निंजा प्रोफाइल के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, अनलेस आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब ना हो। ठीक है, तो ये इसका रोड मैप है एनक्यूटी का, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जहां तक बात कोडविटा की है तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता दूं कि टीसीएस कोडविटा एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, बहुत ही रेपुटेटेड कंपटीशन है, और इसमें 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसमें पहले क्वेश्चन में 6, दूसरे में 8, तीसरे में 10, और 6-6 घंटे का ये राउंड होता है। पहला राउंड आपने निकाल लिया तो पहले राउंड को निकालने के बाद ही आपको सीधा डिजिटल प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आती है और आप उसको दे करके सीधा जॉब पा सकते हैं। अदरवाइज, और अगर आप आगे वाले राउंड में गए और आपने उसको निकाला तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट अराउंड $20,000 आप जीत सकते हैं। और लेकिन उसका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं साइड में कि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव कोडिंग का है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कुछ बात बन पाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात मेरी समझ में आई होगी। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।